अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस एंड रिसर्चेस के साथ। तबीयत की थोड़ी नासाजी है, थोड़ा ज़ुकाम ने तंग किया हुआ, लेकिन मैं अपनी रिसर्चेस पूरी तरह आपकी खिदमत में पेश करूँगा। वीडियो को थोड़ा छोटा रखते हैं, आप अपनी तैयारी रखिए। रमज़ान की आखिरी अशरे में अपनी इबादतों की तरफ तवज्जो दीजिए, ईद की तैयारी की तरफ तवज्जो दीजिए। दो इवेंट है, तेज़ी से बयान करता हूँ। ये वीक जो इस वीडियो में मैं तफसील बयान करने वाला हूँ, ये 9 तारीख से शुरू होगा, 9 मई से, और 16 मई तक जाएगा। पहली तब्दीली 9 मई को आ जाएगी। वीनस नाम का एक प्लैनेट है जो आपके यहाँ 4th एंगल पर आएगा। यहाँ इसके 3 बड़े एडवांटेजेस हैं। वीनस अगर चौथे घर में आए तो कंफर्ट ऑफ लाइफ मिलता है, एक ऐसी प्लेजर लेवल्स क्रिएट होते हैं जिससे आपको ज़िंदगी का मज़ा आने लगेगा। ऐसा प्लेजर मिलेगा जिससे आप ज़हनी और जिस्मानी दोनों तरह से इंजॉय कर सकेंगे। लेकिन ये उसका जनरल एडवांटेज है। एक और जनरल एडवांटेज भी है, व्हेन द वीनस इज़ इन गुड पोजीशन तो लव कमिटमेंट्स होते हैं, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स होती हैं, नाराज़गियाँ दूर होती हैं, मूड अच्छा रहता है, टेस्ट डेवलप होता है, ब्यूटी लविंग नेचर, हम्बलनेस, कुर्बानी देने का जज्बा, ये सब उसके जनरल एडवांटेजेस हैं। स्पेशल एडवांटेज क्या है कि कंफर्ट ऑफ लाइफ मिलेगा, और स्पेशल एडवांटेज क्या है कि फैमिली वेलफेयर के लिए पाइसियंस वो कर सकेंगे, एक प्लान कर सकेंगे। प्लान कैसा? अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं अपनी फैमिली से तो जाकर मिल सकेंगे। दूसरा कामयाबी क्या हो सकती है कि अपनी फैमिली की भलाई के लिए जो सपोर्ट आपकी स्किल्स या आपके रिसोर्सेज से हो सकते हैं आप वो करेंगे। तीसरा एडवांटेज क्या होगा कि आपके यहाँ अगर आप किसी कर्ज़े में फंस गए थे, किसी मुकदमे में फंस गए थे, किसी तोहमत में फंस गए थे, किसी साइकोलॉजिकल सेंसिटिविटी में फंस गए थे, किसी नाराज़गी में फंस गए थे, तो वहाँ से निकलने के पूरे चांस बन गए हैं ऑन द बिहाफ ऑफ वीनस इन 4th एंगल। बट 4th एंगल पर वीनस अकेला नहीं है पाइसियंस, वहाँ मरकरी भी मौजूद है। ये जितनी भी अभी मैंने चीज़ें बयान करी, ये एडवांटेज सिर्फ वीनस के हैं, जबकि मरकरी का वो ज़ाती घर है, वहाँ से आपका माइंड एबिलिटी आपकी फैमिली वेलफेयर के लिए काम आएगी। पहले सिर्फ जज्बात थे, अब माइंड एबिलिटी भी होगी। आपका अंदाज़े गुफ्तगू भी अपनी फैमिली वेलफेयर के लिए, आपकी माइंड एबिलिटी एंड आपका अंदाज़े गुफ्तगू आपकी कंफर्ट ऑफ लाइफ के लिए, आपकी डील मेकिंग, आपके बॉसेस के साथ ताल्लुकात, आपका पब्लिक इमेज, आपकी एजुकेशनल एक्टिविटी, आपका कंसंट्रेशन, आपके बिग प्लान्स, आपकी एक्यूरेसी, आपका हाई विजन, आपका कुव्वत हाफ़ज़ा, ये सब मर्ज होकर आपके चौथे घर में आपको कंफर्ट ऑफ लाइफ की तरफ ले जाएगा। जब कभी कोई प्लैनेट अपने ज़ाती घर में हो और उसके साथ उसका फ्रेंड भी आ जाए तो इन दोनों के एडवांटेजेस मैक्सिमाइज हो जाया करते हैं, एंड ये मैक्सिमम एडवांटेजेस आपको 9 मई से सो ऑन मुयस्सर आएंगे। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई पाइसियंस। सन, सूरज 3rd हाउस में है, अभी वो 3rd हाउस में इस हफ्ते, जिस हफ्ते की ये वीडियो है, अभी 3rd हाउस में रहेगा। 20 तारीख को वो भी इसी मरकरी को और इसी वीनस को ज्वाइन कर लेगा। सो यू आर मैक्सिमम और ज़्यादा ताकत। अभी सन अच्छी पोजीशन पर है, वो भी फैमिली वेलफेयर कर रहा है, वो भी डिसीजन पावर्स दे रहा है, वो भी कैप्टन स्किल्स दे रहा है, वो भी फैमिली वेलफेयर की तरफ आपको लेकर जा रहा है, एंड ये सब चीज़ें आपके लिए कामयाबियों की राहें खोल रही हैं, मटीरियली एंड मेंटली, एजुकेशन वाइज। बट जो दूसरी खुशखबरी है वो 13 मई को आएगी पाइसियन। नया चांद होगा और ईद का नया चांद होगा, ये शवाल की फर्स्ट होगी। जब नया चांद होता है तो उससे एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट्स में इमोशनल बूस्टर्स मिलते हैं, न्यू मैच्योरिटीज़, नए तर्ज सोच, नई डेवलपमेंट्स आती। बट क्योंकि ये ईद का चांद है तो खुशियों से भरा हुआ होगा, अल्लाह ताला की तरफ से इनामात से, ब्लेसिंग से भरा हुआ होगा। आपकी इबादतों के इवज़, आपके रोज़ों के इवज़ अल्लाह ताला की तरफ से जो ब्लेसिंग, जो इनाम मिलते हैं वो ईद की सूरत में आपको मुयस्सर आएंगे। सो एस्ट्रोलॉजिकली भी पॉजिटिव एंड एज अ स्पिरिचुअल साइड भी पॉजिटिविटी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाली खुशियाँ आप मरकरी, वीनस और सन के साथ मिलाकर मज़ीद बढ़ाएंगे। और इसके इवज़ आपकी एक और खुशखबरी, इसके इवज़ नहीं मतलब अदरवाइज़ एक और खुशखबरी फिर 23 मई को अगले हफ्ते मिलेगी, वो बड़ी तफसील से बयान करूँगा। जो प्लैनेट आपके लिए साढ़सत्ती कॉज कर रहा था, सैटर्न, वो खुद रेट्रोग्रेड होने लगा, तो दैट इज़ एन अदर प्लस पॉइंट, लेकिन वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। उसकी वजह से एंड सन के नेक्स्ट हाउस में जाने की वजह से 20 तारीख को सन नेक्स्ट हाउस में जाएगा, 23 को सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो यू आर गोइंग गुड अगले कुछ महीने बाप के अरूज के। लेकिन उन महीनों में जो जो एडवांटेजेस मिलेंगे उसकी तफसीली वीडियो अगले हफ्ते बनाऊंगा। ये मैंने सिर्फ 2 इवेंट्स कवर करने थे, वीनस का नेक्स्ट हाउस में जाना एंड
न्यू मून मैंने वो तफसील तबीयत की नासाजगी के बावजूद आपकी खिदमत में पेश कर दी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो, ये इवेंट्स डिफ़ाइन करना आपको अच्छे लगे हों पाइसियंस, तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं हमेशा ही कहता हूँ आपकी दुआएं ना सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।